संसद का मानसून सत्र शुरू होने में अब चंद रोज शेष हैं। यानी इसी माह के तीसरे सप्ताह में मानसून सत्र शुरू होगा और सबसे बड़ी बात है कि मानसून सत्र संसद के नए भवन में ही आहूत किया जाएगा, क्योंकि ये हाईटेक भवन राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आपको तो याद ही होगा कि जब संसद का नया भवन बन के तैयार था, एक तरफ पूजा पाठ के साथ नए भवन का उद्घाटन हो रहा था, शिलापट लगाया जा रहा था, सेंगोल स्थापित किया जा रहा था, देश में हर्ष का माहौल था, लेकिन राजनीति विभाजित थी। कोई नए संसद भवन की महिमा का गान कर रहा था, तो कोई नए संसद भवन की जरूरत पर ही सवाल खड़ा कर रहा था। किसी को लोकसभा अध्यक्ष का नए संसद भवन के उद्घाटन का बुलावा स्वीकार था, तो कोई इस बात पर सवाल खड़ा कर अपनी दूरी बना रहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों कराया जा रहा है, इसे तो राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाना चाहिए। तो किसी को पूरा संसद भवन ही ताबूत के शक्ल का नजर आ रहा था। यानी कुल मिला के नए संसद भवन को लेकर संग्राम था। जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इसका इनॉग्रेट करेंगे, तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री हमारी बात को नहीं जाएगी, तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं, और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद है कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटाली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को ना आरएसएस ना बीजेपी का कोई रिश्ता है तो बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा होगा। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे हैं, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से आदिवासियों और दलितों के खिलाफ रही है। बीजेपी आज भी समाज के वंचित लोगों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानती है, और ऐसा मानती है कि अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके द्वारा किया जाए तो अपशकुन हो जाएगा। इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 2 महामहिम राष्ट्रपतियों का अपमान किया। जब शिलान्यास था उस वक्त
तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, नहीं आमंत्रित किया गया। और अब जब उद्घाटन का समय है, उस वक्त भी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा है। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास ही बदल दीजिएगा? तो बेकार चीज। खैर, अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल हैं, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देगी। कुछ पार्टियां ऐसी है जिनको डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देश को एक नई दिशा में ले जाने का जो जज्बा है, उस जज्बे का प्रतीक है। देश का, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट। अगर मैं दिल्ली होता तो मैं पार्लियामेंट अटेंड करता, लेकिन मैं कल मेरा फंक्शन है एक अखनूर में, तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। वरना अगर मैं दिल्ली होता तो मैं अटेंड करता। बहुत अच्छी, आज से 35 साल 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था, जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी, फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है, तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी और बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी है, तो इस विशाल बिल्डिंग में स्वागत है, क्योंकि बनना तो था ही, ये ज़रूरी था, क्योंकि 1926 के बाद पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बहुत बढ़नी है, तकरीबन दुगनी होने वाली है, क्योंकि आबादी 75 साल में 5 गुना बढ़ गई है। तो कम से कम पार्लियामेंट भी तो दुगना होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो प्रेजेंट आज का पार्लियामेंट है उसमें जगह नहीं थी, तो नया पार्लियामेंट तो बनाना ही था। मानसून सत्र आने वाला है, नए भवन में ही मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। जाहिर है जनता के मन में संसद के उद्घाटन के दौरान की यादें और विवादें ताजा होंगी। ऐसे में जब संसद का नया सत्र शुरू होगा तो ये माननीय संसद भवन में आएंगे या नहीं, ये सवाल तो बनता है। और यदि नए संसद भवन में जाना ही है तो विरोध के क्या मायने निकले, ये यक्ष प्रश्न है। धन्यवाद।